नाज़रीन इकराम, दुनिया जिस कदर तरक्की करती जा रही है, हर रोज़ नए नए इंकिशाफ होते जा रहे हैं और जो दुनिया को बहुत बड़ी तरीके से हैरत में डाल रहे हैं। और जिस चीज़ को कुरान पाक और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बयान फरमाया था, आज की दुनिया ना चाहते हुए भी इसे बयान करने पर मजबूर है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह कमर में इरशाद फरमाता है कि क़यामत करीब आ पहुँची और चाँद के 2 टुकड़े हो गए, और अगर इन कुफ़ारों पर कोई निशानी आई तो मोजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं ये तो कोई दायमी जादू है। आरएच नेटवर्क के मुअज़्ज़ज़ साथियों, हुआ कुछ यूँ था कि हबीब बिन मालिक यमनी को अबू जहल और उसके साथियों ने यमन से मक्का में बुलवाया था। इसकी वजह ये थी कि हबीब का मक्का के लोगों पर दबदबा था और लोग इसकी जो बात होती थी उस बात को हमेशा मानते थे। अगर लफ्ज़ों में कहूँ तो इसे इस तरह आप समझिए कि एक ये मोतबर शख्स था और इसके फ़ैसले भी माने जाते थे। जब हबीब ने वहाँ पहुंचकर बात की कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है, तो उन लोगों ने जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का दावा कर दिया है और उन्होंने लोगों को एक नए दीन से मुतारिफ़ करवा दिया है। और ये सारा मामला सुनने के बाद हबीब और सब लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए। वहाँ पहुंचकर हबीब ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि आप एक जादूगर हैं और आपका कहना है कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अगर आप सच में जादूगर नहीं हैं बल्कि अल्लाह के रसूल हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं और एक ऐसी बात जो मेरे दिल में है वो जाहिर कर दें, यानी गैब की खबर। नाज़रीन कराम, आप हैरत करेंगे कि यह मैं आपके इल्म में मज़ीद इजाफे के लिए बताता चलूँ कि अरबों की बादशाहत का निशान चांद था, इसलिए उन्होंने चांद तोड़ने का मुतालबा किया। जब उन्होंने चांद के 2 टुकड़े करने का मुतालबा किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ देखा और देखते ही देखते अल्लाह के हुक्म से चांद के 2 टुकड़े हो गए। हज़रत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सब लोगों ने इसे बाखूबी देखा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखना और गवाह रहना। नाज़रीन इकराम, पहली निशानी तो इन लोगों ने देख ली थी और दूसरी निशानी थी गैब की खबर। तो दूसरी निशानी के मुतालिक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हबीब को मुखातिब करते हुए फरमाया कि ए हबीब, जब तू घर से चला था तो तू एक मुराद लेकर आया था। वो मुराद ये थी कि तेरे घर में एक बच्ची है जो आँखों से अंधी है, कानों से बहरी है, ज़बान से गूंगी है और हाथ पाँव उसके टेढ़े हैं और उसको कोढ़ का मर्ज़ भी है। तू दिल में ये तमन्ना लेकर आया था कि या तो ये मर जाए या फिर चलने फिरने के काबिल हो जाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए हबीब, जा तेरी बच्ची को अल्लाह के हुक्म से शिफा दी गई। हबीब कहने लगा, ए मक्का वालों, तुम मानो या ना मानो, मैं मान गया हूँ कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कुफ़ार मक्का ने यह सुनकर कहा कि ये रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल है कि ये जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, यानी उन लोगों पर होता है जो सामने मौजूद होते हैं, और इसका असर सारी दुनिया पर नहीं हो सकता। चुनांचे उन्होंने ये तय किया कि अब जो लोग भी सफ़र में गए हुए हैं उन लोगों के वापस आने पर उनसे पूछा जाएगा क्या उन्होंने भी इस रात चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा था। अगर जब वो वापस आएंगे तो अगर उन्होंने हाँ किया तो फिर आगे देखा जाएगा। तो जब वो लोग वापस आए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की और इस बात को बखूबी माना कि फ़लाँ शब हमने भी चांद को 2 टुकड़े में देखा था। कुफ़ार के मजमे ने यह तय किया था कि अगर बाहर से आकर लोग यही कहेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कोई शक नहीं रहेगा। अब जब बाहर से आए हुए लोगों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी तो सबकी आंखें फटे की फटी रह गईं, क्योंकि सभी लोगों ने शहादत दी कि हमने भी अपनी आंखों से चांद को 2 टुकड़े में देखा था। इस शहादत के बावजूद कुछ लोगों ने इस मोजज़े का यकीन कर लिया, मगर कुफ़ार की अक्सरियत अब भी इनकार पर अटकी रही। आरएच नेटवर्क के दोस्तों, चंद साल पहले नासा ने एक जदीद गाड़ी चांद की सतह पर उतारी। इस गाड़ी ने चांद की सतह की चंद तस्वीरें ली। जब वो फ़ोटोज़ शाया हुई यानी पब्लिश की गई तो इनमें एक तस्वीर ऐसी थी जिससे मालूम होता था कि ज़माने माजी में यानी गुज़रे हुए ज़माने में चांद कभी न कभी 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। आप हैरान हो जाएंगे कि आप भी ये तस्वीर सर्च पर देख सकते हैं, यानी गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ नज़र आता है। नाज़रीन इकराम, नासा की तरफ से जारी की गई ये तस्वीर सच या झूठ पर मबनी है ये तो अलग बात है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि चांद माजी में 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, क्योंकि कुरान हमारा ईमान है
اور قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔